नमस्कार। न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। न्यूज पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे दिल्ली के राजनीति की। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी जान एक किए हुए हैं। रोज नए नए सुगुफा छोड़े जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे कि हर दिन जो राजनीति दिल्ली की बदल रही है और एक नेता दूसरे नेता पे कैसे छींटाकशी कर रहे हैं और एक नेता दूसरे नेता को किस तरह से जवाब दे रहे हैं, सबकी डिटेल में बात होगी। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे दिल्ली के झुग्गी की राजनीति की। आपको ध्यान होगा कि कल अमित शाह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में झुग्गी वालों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाए थे। उसमें झुग्गी बस्ती के प्रधानों को निमंत्रण दिया गया था, साथ में पूर्वांचली के बहुत लोग उसमें आमंत्रित थे। उस सभा में अमित शाह ने झुग्गी वालों को पक्के मकान देने का वादा किया था। अमित शाह ने और भी कई वादे किए थे, मैं उस पर डिटेल में आऊँगा, लेकिन उसका जवाब आज केजरीवाल ने दिया है। केजरीवाल आज एक झुग्गी बस्ती में पहुंच गए। हालांकि इसकी घोषणा उन्होंने कल ही कर दी थी। अमित शाह के उस प्रोग्राम के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान आ गया था कि आज संडे को वो सकूर बस्ती के एक बस्ती में जाकर डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अमित शाह के उनका कहना था कि झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो आज अरविंद केजरीवाल खुद सामने आ गए और कल जो अमित शाह झुग्गी वालों से जितना भी उनका बातचीत हुआ था, उसका आज वो अपने तरफ से उसका अलग उसका नैरेटिव सेट करने का उन्होंने आज कोशिश किया। कल अमित शाह क्या बोले थे? कल अमित शाह झुग्गी वालों को ये बताया कि जहां वो रहते हैं उसी जगह पे उनको पक्का मकान दिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार गरीब के कल्याणकारी योजनाओं को लगातार से नई नई स्कीम गरीबों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है आज के दिन में अमित शाह उसको आपदा बोलते हैं। आपदा, हालांकि ये आपदा टर्म जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं, दिल्ली का आपदा। तो अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि जो दिल्ली की आपदा सरकार है वो केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी योजना है जो गरीबों के लिए है उसको लागू होने नहीं देती है। इसमें उन्होंने आयुष्मान कार्ड की भी बात की थी। आयुष्मान कार्ड में गरीबों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, तो ये योजना दिल्ली में लागू नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने अपने दावे में बताया कि केंद्र की सरकार अब तक 3.98 करोड़ मतलब करीब करीब 4 करोड़ के आसपास गरीबों को मकान दे चुकी है, पक्के मकान दे चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि 10 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि करीब करीब 2.25 करोड़, अगर एग्जैक्ट बात करें 2.62 करोड़ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गरीबों को जो उनकी सरकार ने दिया है उसकी भी चर्चा की। और उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में जो स्वच्छता अभियान के बाद जो उनका शौचालय बनाने का, हर घर शौचालय की जो उनकी योजना चली थी, उसमें करोड़ों लोगों को उन्होंने शौचालय दिया। आज भारत का एक बहुत बड़ा जो ग्रामीण इलाका है जो कभी बाहर शौच के लिए जाया करता था, सबके घर में शौचालय है। लेकिन उनका कहना था कि दिल्ली की सरकार, जिसको वो आपदा सरकार बोल रहे हैं, आपदा सरकार दिल्ली में शौचालय, गरीब झुग्गी बस्तियों में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं करवाया और इसी बहाने वो फिर शीश महल पर आ गए। उनका कहना था कि गरीबों के लिए शौचालय नहीं बनाया और अपने लिए करोड़ों रुपए का शीश महल तैयार कर लिया। आज अमित शाह के उन्हीं सब बयानों को, उन्हीं सब बातों को केजरीवाल सकूर बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के लोगों को बुलाकर वो उस पर अपनी सफाई दिए। केजरीवाल ने अमित शाह के सारे बातों को झूठ बताया। अमित शाह ने साफ साफ बताया कि जो अमित शाह जो कल बोल रहे थे वो एक भी पक्का मकान नहीं देने जा रहे हैं। वास्तव में झुग्गी की जो जमीन है वो अपने मित्रों के लिए वो खाली कराकर अपने मित्रों को दे देंगे। मकान तो बनाएंगे लेकिन वो बिल्डरों का मकान होगा। केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि
पिछले 10 साल की बात, 11 साल की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार की, कि 11 साल में दिल्ली में 3000 कालकाजी में, और अभी अशोक विहार में जो उन्होंने 1700 मकानों की चाबी झुग्गी वालों को दी है, तो उनका कहना था कि 11 साल में 4700 लोगों को मकान का चाबी मिला। तो दिल्ली में अगर जितनी झुग्गियां हैं उसकी बात वो कर रहे थे कि सबों को पक्के मकान की चाबी देने में तो 1000 साल से ज़्यादा लग जाएगा। तो उनका कहना था कि जहाँ तक पिछले 11 साल का बात है, पिछले 11 साल में लगभग 3 लाख झुग्गियों को बीजेपी की सरकार और भाजपा जो है वो वहाँ से तुड़वा दी, और वो सारा मामला और झुग्गी वालों पर कई केस कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि अगर इतना ही झुग्गी वालों की हितैषी है बीजेपी, तो उन केस को कोर्ट में जाकर वापस ले, और झुग्गी वालों को वो कोर्ट में ही झुग्गी वालों के बारे में ये लिख कर दे कि जहां उनका झुग्गी था उसी जगह पर मैं मकान बना कर दूंगा। तो अगर ऐसा बीजेपी सरकार करती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना था कि वो झुग्गी वालों की राजनीति करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ही सीएम बने हैं, और झुग्गी वालों के आशीर्वाद से ही सीएम बने हैं। तो उनका कहना है कि अगर अमित शाह ये लिख कर दे देते हैं, या केंद्र की सरकार ये लिख कर दे देती है, तो किसी भी हाल में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो लेकिन राजनीति है, इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। और लेकिन हालांकि आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के इन सारे बयानों का खंडन किया है, कि उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल केवल झूठ बोलते हैं, और वो जब उनके पास अवसर था पिछले 10 साल में, उन्होंने झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी के अलग अलग नेता झुग्गी में जाकर रात गुजारते हैं, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कटाक्ष किया। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि 5 साल तो वो नहीं गए झुग्गी में सोने के लिए, पिछले 1-1.5 महीना से वो खाली झुग्गी वालों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, और जैसे 5 तारीख के बाद 8 तारीख को परिणाम आएगा, अगर उनकी सरकार की वापसी होती है तो इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने 2 अलग अलग डेट का चर्चा किया। एक उन्होंने 30 सितंबर 2024 का चर्चा किया। उनका कहना था कि जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो जो झुग्गी है उसके लिए रेलवे ने टेंडर निकाल दिया है। और उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिन पहले जो दिल्ली के एलजी हैं, वो झुग्गी वाली जो जमीन है उसका जो लैंड यूज है उसको बदल दिया है। तो उनका कहना है कि ये बीजेपी की सरकार धोखा दे रही है। अभी उनको केवल झुग्गी वालों का वोट चाहिए, और बाद में झुग्गी वालों का जमीन चाहिए। हम लोग को मालूम है कि दिल्ली की राजनीति में झुग्गी में रहने वाले लोगों और झुग्गी के जो वोटर हैं उनका बहुत महत्व है। ट्रेडिशनली ये कांग्रेस के साथ थे। जब तक ये कांग्रेस के साथ थे, दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस शीला दीक्षित के नेतृत्व में यहाँ लगातार सरकार बनाती रही। 3-3 बार शीला दीक्षित यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद ये जो झुग्गी वालों का वोट बैंक है, ये केजरीवाल के साथ शिफ्ट कर गया, ऐसा माना जाता है। तो केजरीवाल जो है अब ये 4थी बार मुख्यमंत्री के लिए मैदान में कूदे हैं। पहला बार तो उनको, पहली ही बार जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको हालांकि बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बन गए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद के 2 चुनाव 2015 और 2020 के चुनाव में उनको एक बार 70 में 67 सीट्स और दूसरी बार 70 में उनको 62 सीट्स मिला, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी, चाहे रीजनल पार्टी हो या सेंट्रल मतलब पार्टी हो, केंद्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, किसी को इस तरह का बहुमत किसी राज्य में नहीं आया था अब तक। और लेकिन अभी पहला बार ऐसा है कि केजरीवाल बहुत प्रेशर में है। उसका कई कारण है। एक तो केजरीवाल जो है, पहला बार ऐसा है कि उनको एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। क्योंकि कोई भी सरकार जब 10 साल से ज़्यादा, 10-12 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो हर आदमी तो आपसे संतुष्ट होगा नहीं। तो आप शासन में रहने के बाद ये बहुत ऑटोमेटिक है कि एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होता है।
तो एक तो उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा जब वो राजनीति में एंटर किए थे तो वो उस समय की जो राजनीति थी उसके भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ चढ़ कर उजागर किया था। और उस समय के जो केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी उसके भ्रष्टाचार को वो हर दिन एक एक करके अलग अलग भ्रष्टाचार की चर्चा करते थे और उनका कहना था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। लेकिन आज खुद ही अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं। शराब घोटाला जिसमें उनको वो कई महीनों जेल में भी रहे, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य तो सालों जेल में रहे। मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहकर वापस बेल पर आए हैं। सत्येंद्र जैन भी जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए और आज सब के सब बेल पर हैं। तो परिस्थिति चूंकि बदल गई है, इसलिए कहीं ना कहीं जो पोलस्टर्स हैं वो मानते हैं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के इमेज को डेंट लगा है। और बीजेपी लगातार बोल रही है कि ये जो केजरीवाल हैं ये झूठा वादा करते हैं, वादा कभी पूरा नहीं करते हैं। कल अमित शाह ने भी अपने उस प्रोग्राम में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो प्रोग्राम उनका जो हो रहा था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आज तो पंजाब के लोग भी बोल रहे हैं कि केजरीवाल धोखा देते हैं। पिछले 3 साल से पंजाब के लोगों को जो इन्होंने वादा किया था कि वहाँ कई योजनाओं में उन्होंने डायरेक्ट, जो आजकल जो हम लोग फ्रीबीज की राजनीति सुनते हैं, तो पंजाब के केस में वहाँ की महिलाओं को इन्होंने 1-1 हज़ार रुपया महीना देने का आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया था। लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ की महिलाओं को ये 1 हज़ार रुपया महीना मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि पंजाब के लोग लगातार बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं और उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो दिल्ली की राजनीति में हर दिन एक नया नया मुद्दा आ रहा है। पिछला, अगर कल से पहले की बात करें तो पूर्वांचलियों को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म थी। पूर्वांचली भी दिल्ली के जो समीकरण है, यहाँ के वोटर में उनकी संख्या बहुत अधिक है और पूर्वांचली भी ऐसा माना जाता है कि अब तक जो पिछला जो 11-12 साल का जो अरविंद केजरीवाल का जो टेन्योर रहा है उसमें पूर्वांचलियों का समर्थन भी अरविंद केजरीवाल के साथ ही था। और ये जब शीला दीक्षित भी सरकार में थी 15 साल, तब माना जाता था कि पूर्वांचली शीला दीक्षित के साथ हैं। तो दिल्ली की राजनीति में ये माना जाता है कि पूर्वांचली वोटर जिधर चले जाएंगे उस तरफ उसी की सरकार बनेगी। और झुग्गी बस्तियों की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी आबादी पूर्वांचलियों की है। यही कारण था कि अमित शाह भी जो अपना प्रोग्राम कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कर रहे थे, उसमें झुग्गी बस्ती के प्रधानों के साथ साथ पूर्वांचलियों को भी बहुत बड़े संख्या में निमंत्रण दिया गया था। तो अब अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि बीजेपी जो है पूर्वांचली और झुग्गी वालों पर उनका विशेष कंसंट्रेशन है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि झुग्गी वाले या पूर्वांचली का वोट का कम से कम पार्शियल भी बीजेपी की तरफ ना चला जाए। तो अब कोशिश ये है इन दोनों पार्टियों की कि झुग्गी वालों का और पूर्वांचलियों का वोट उनके फेवर में ही रहे। हालांकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी और चुनाव में गर्मी बढ़ेगा, अभी 5 फरवरी को चुनाव है, आज हम लोग 12 जनवरी में बात कर रहे हैं, तो ये 18 दिन इस महीने का और 5 दिन उधर, तो करीब 20-22 दिन इलेक्शन कैंपेन का बचा हुआ है। तो हर दिन ये जो है आपस में नेताओं का एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, तो ये बढ़ने वाला है। और हम लोग लगातार इन सब चीज़ों पर बात करते रहेंगे, नज़दीक से नज़र बनाए रखेंगे। इस बीच में कल बीजेपी ने अपने सेकेंड लिस्ट की जो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो पहले लिस्ट में भी बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, कल दूसरे लिस्ट में भी 29 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो इसमें बीजेपी की भी कोशिश है कि कुछ युवा नेतृत्व को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दें और जाति का भी एक तरह से वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पिछले दिनों याद होगा कि जाट राजनीति पर भी, जाटों को ओबीसी में स्थान देने को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने चर्चा और इस सब्जेक्ट की चर्चा की थी। तो दिल्ली में बहुत कई ऐसी सीटें हैं जहां जाटों को बीजेपी ने टिकट दिया है,
जैसे कि कल जिन सीटों का अनाउंस हुआ उसमें नरेला है, तिमारपुर है, मुंडका है, पालम है, मटियाला है और नजफगढ़ है। और आपको याद होगा कि पहले नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा भी एक जाट उम्मीदवार हैं। तो इन सब सीटों पर जाट उम्मीदवारों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गुजरों को भी कई सीटों पर अपना उम्मीदवार बनाया है बीजेपी, खास करके कस्तूरबा नगर, तुगलकाबाद, ओखला और एक रमेश बिधूड़ी पहले से कालकाजी में है। और पूर्वांचली भी कल के लिस्ट में 4 लोग हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से जो हर जगह चर्चा है कि कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया है। वहीं सिटिंग विधायक अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से रिपीट किए गए हैं। और अनिल गौड़ और बजरंग शुक्ला को अनिल झा के अगेंस्ट खड़ा कर रही है बीजेपी। आपको ध्यान होगा कि अनिल झा पहले बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल बार बार दावा करते हैं कि पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी से ज़्यादा कभी कोई टिकट नहीं दिया, पूर्वांचलियों को उतना विधायक कोई नहीं बनाया, पूर्वांचलियों को मंत्री बनने का भी मौका मिला। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले 10 साल में जितने पूर्वांचलियों को उन्होंने टिकट दिया है और विधायक बनवाया है, उतना आज तक दोनों कोई राष्ट्रीय पार्टी उतना रिप्रेजेंटेशन पूर्वांचलियों को कभी नहीं दी है। अभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों का घोषणा करना बचा हुआ है बीजेपी का। वहीं 22 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी बचे हुए हैं। कांग्रेस अभी तक 48 सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किया है। तो दिल्ली के इस चुनाव में जैसे जैसे हम लोग चुनाव की तिथि के नज़दीक जा रहे हैं, चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चुनाव में सब लोगों का जो जिसको बोलते हैं पोलस्टर्स का नज़र है कि कांग्रेस अपना वोट बेस कितना बढ़ाएगी। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का वोट बेस जो है पिछले चुनाव में तो 5% से भी कम हो गया था और उससे पहले 10% से कम था। और उससे पहले 20-22% था। तो ऐसा लोग मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत 10% से ऊपर कर लेगा तो कहीं ना कहीं बिना कांग्रेस का आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। तो जो उनका अरविंद केजरीवाल का जो पहला टर्म है उस टर्म पर फिर वापस वो लौट जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं जैसे जैसे, हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अभी राजनीतिक अखाड़े में वो अभी उनकी एंट्री नहीं हुई है। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन तीनों का में किसी का भी सभा दिल्ली में अब तक नहीं हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत आगे चल रही है इन टर्म्स ऑफ चुनाव प्रचार। चूँकि आपको ध्यान होगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 2 सभा कर चुके हैं। एक तो पब्लिक मीटिंग किया था उन्होंने, और एक रैपिड रेल जो है इंटर स्टेट रैपिड रेल का उन्होंने जब उद्घाटन किया था, तब भी दिल्ली की राजनीति पर उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। कल अमित शाह ने एक चीज़ और क्लियर कर दिया, जो कि प्रधानमंत्री खुद पहले बोल चुके हैं कि जो दिल्ली के लोगों को जो डराया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो अरविंद केजरीवाल जितने जो उनके जो स्कीम्स चल रहे हैं, फ्रीबीज वाले, बिजली फ्री, पानी फ्री और जितने स्कीम्स हैं, महिलाओं को बस राइड फ्री, तो बोले कि ये सारी योजनाएं ज्यों का त्यों चलती रहेगी। बीजेपी की सरकार उन सब किसी योजनाओं को बंद नहीं करने जा रही है, और अपने जो मैनिफेस्टो में जो बीजेपी वादा करेगी वो उसके अलावा होगा, एडिशनल होगा। और उनका कहना था कि मैनिफेस्टो में हर छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा और बीजेपी वही वादा करेगी जिसको बीजेपी कर दिखलाएगी। मतलब जमीन में उससे मुकरेगी नहीं, उन हर वादों को बीजेपी पूरा करेगी। जैसे जैसे दिल्ली की राजनीति में गर्मी आ रही है, चुनाव का तारीख नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे। हर दिन का अपडेट आपको मेरे न्यूज़ चैनल पर मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंक अच्छा लगा होगा। हालांकि मैं ऐसे ही इनफॉर्मल बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको हर दिन का जो उस दिन का अपडेट है और कुछ अंदर की खबर के साथ आपको ज़रूर बताऊं, ताकि आप भी मेरे चैनल को देखने के बाद अपना निर्णय खुद बनाएं। यहाँ कोई मैं अपना ओपिनियन नहीं थोपूंगा, मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बात करूँगा, और कुछ अंदर की का जो इन्फॉर्मेशन है उस सारा इन्फॉर्मेशन और नेताओं के बात करने का अंदर का मतलब क्या है, उनका इशारा क्या है, इन सब चीज़ों पर मैं डिटेल में
मैं चाहता हूं कि मैं एनालाइज करता रहूं और आप मेरे चैनल पे मुझे सपोर्ट करें और आप अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। एक और है जो हल्का बार बार प्रवेश वर्मा बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं डर गए हैं। अरविंद केजरीवाल हो सकता है किसी दूसरे सीट से भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, चूंकि उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि नई दिल्ली में वो फंस चुके हैं। तो ये भी हम लोग आने वाले समय में इस पर भी नज़र बनाए रखेंगे। दिल्ली की राजनीति पर हर दिन बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे आपका सबसे ज़्यादा कमेंट्स का इंतज़ार होता है। आप कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।